मूवी की शुरुआत में हम एक जहाज को देखते हैं जिसने अपनी यात्रा की शुरुआत सितंबर 1914 को की है और एक लंबा सफर तय करने के बाद वो एक टापू पर पहुंच जाते हैं। दरअसल वो इस टापू पर एक वेदर ऑफिसर को छोड़ने आए होते हैं जिसे यहाँ रहकर अगले 12 महीनों तक हवा की स्पीड और डायरेक्शन का वेदर डाटा कलेक्ट करना है। ये टापू पूरी तरह वीरान है और वो इतना सुनसान था कि वहाँ एक भी चिड़िया नजर नहीं आ रही थी। अब वो उसका सामान जहाज से उतार कर उसके रहने की जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पास में उन्हें एक लकड़ी का पुराना टूटा फूटा मकान मिलता है। उस मकान में पिछले साल भेजा गया ऑफिसर वहाँ नहीं होता। तभी उन्हें घर की खिड़की से एक लाइट हाउस नजर आता है, इसलिए उस पुराने ऑफिसर की तलाश में फ्रेंड और जहाज का कप्तान वहाँ चले आते हैं। लाइट हाउस के अंदर जाने पर वहाँ उन्हें एक आदमी सोता हुआ मिलता है। उनके काफी उठाने के बाद वो नींद से उठता है और उसकी हालत भी बेहद खराब होती है, जैसे उसने लंबे समय से नहाया ही ना हो। उससे नाम पूछने पर वो अपना नाम ग्रूनर बताता है। तभी कैप्टन उससे पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछने लगता है और तभी उन्हें पता चलता है कि वो ऑफिसर काफी समय पहले ही यहाँ से कहीं चला गया है। अब टापू से रवाना होते वक्त कैप्टन फ्रेंड को एक पिस्टल देता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर अपना बचाव कर सके। साथ ही कैप्टन उससे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। अब फ्रेंड को अगले 12 महीने यहाँ बिताने थे। तभी रात के दौरान सामान की जांच करते वक्त फ्रेंड को पिछले वेदर ऑफिसर की डायरी मिलती है जिसमें उसने बहुत से जानवरों के चित्र बनाए हुए थे। डायरी पढ़ते पढ़ते फ्रेंड की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में डूब जाता है। अगली सुबह वो डाटा कलेक्ट करने निकल पड़ता है जहाँ वो डाटा को एक डायरी में नोट कर रहा होता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ फ्रेंड बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर कुछ आवाजें आने लगती हैं। पहले तो उसे लगता है कि लाइट हाउस वाला ग्रूनर ही है, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे दिख रहे अजीब से पैरों पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है, लेकिन बिना दरवाजा खोले ही वो डरते हुए पूरी रात काटता है। अगली सुबह जब वो बाहर आता है तो उसे पैरों के निशान मिलते हैं, इसलिए वो लाइट हाउस में आकर ग्रूनर से कहता है कि मुझे भी अपने साथ लाइट हाउस में आने दो, मुझ पर कल रात किसी ने हमला किया, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी ग्रूनर उससे कहता है कि तुम्हें बोर्ड पर ही रहना चाहिए था और वो उसे लाइट हाउस में आने से मना कर देता है। इसके बाद फ्रेंड वापस आकर अपने रहने की जगह के चारों ओर लकड़ियां लगाता है और कीलों से पट्टियां लगाकर कमजोर हिस्से की मरम्मत करता है और उस जगह को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश करता है। अंदर उसे एक राइफल भी मिल जाती है जिससे उसका हौसला और भी बढ़ जाता है। तभी रात के समय वो देखता है कि वो क्रिएचर्स पानी से निकलकर उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं और उन्हें करीब आता देखकर वो डरने लगता है और अगले ही पल वो क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं। इसलिए फ्रेड डर के मारे उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। फिर वो घर के चारों ओर मौजूद लकड़ियों में आग लगा देता है। इस वजह से आग से डरकर वो क्रिएचर्स भाग जाते हैं, लेकिन आग ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उसके घर का दरवाजा भी जलने लगता है। इसलिए मजबूरन उसे अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है और फिर वो बाहर आकर चट्टानों के पीछे छुप जाता है और वहीं छिपकर सारी रात गुजारता है। अगली सुबह उठकर वो देखता है कि रात में लगी आग से उसका पूरा घर जल चुका होता है। इसलिए वो ग्रूनर का पीछा करने लगता है ताकि वो उसे मारकर लाइट हाउस में रह सके। उसका पीछा करते हुए वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ ग्रूनर पानी भर रहा होता है और वो पानी भरते वक्त ही ग्रूनर को शूट करने वाला होता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही उन क्रिएचर्स में से एक उस पर हमला कर देती है। इसलिए खुद की जान बचाने के लिए फ्रेंड उस क्रिएचर को नीचे गिराकर बंदूक से शूट करने वाला होता है। तभी ग्रूनर उसे रोकते हुए कहता है कि उसे मत मारो, ये मेरी पालतू है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, वो बाकियों से अलग है। उनमें थोड़ी बातें होती हैं और अब फ्रेंड भी ग्रूनर के साथ ही लाइट हाउस में रहने लगता है। फ्रेंड उससे पूछता है कि अगर तुम्हें इस जगह के बारे में पहले से मालूम था तो तुम जो जहाज मुझे छोड़ने आया था उसमें क्यों नहीं गए। इसके जवाब में ग्रूनर कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है और अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। इसके बाद रात में ग्रूनर फ्रेंड को फौरन राइफल लेकर ऊपर आने को कहता है और वो वहीं बातें करते हैं और पहरा देने लगते हैं। कुछ देर बाद वो क्रिएचर्स पानी से निकलकर आने लगते हैं, लेकिन उनके आने पर फ्रेंड डर के मारे गोली नहीं चला पाता और वो डर के बेहोश हो जाता है। इसलिए ग्रूनर को उनसे अकेले ही रात भर लड़ना पड़ता है। इस वजह से अगली सुबह ग्रूनर थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि उसे फ्रेंड से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह डरकर बेहोश हो जाएगा। इसलिए अगली सुबह ग्रूनर फ्रेंड को जगाकर पानी भरकर लाने को कहता है। फ्रेंड जब पानी लाकर देखता है तो ग्रूनर उसी क्रिएचर के साथ होता है और उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है और पानी लाने के बाद वो लोग शाम को खाना खा रहे होते हैं। ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि आज तुम्हारे पास एक और मौका है। अब रात होने पर वो दोनों फिर से पहरा दे रहे होते हैं और कुछ ही देर में क्रिएचर्स आने लगते हैं। उनके आने पर ग्रूनर जानबूझकर अंदर का दरवाजा बंद कर लेता है और फ्रेंड को अकेले ही बाहर लड़ने के लिए छोड़ देता है। फ्रेंड दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता रह जाता है, लेकिन ग्रूनर तो अंदर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो फ्रेंड बाहर थका हुआ बैठा मिलता है। फ्रेंड अब वहाँ अपने दिन गिनने लगता है कि कब उसके 12 महीने पूरे होंगे और वो वहाँ से वापस जा पाएगा। अब अगले कई हफ्तों तक उन पर कोई हमला नहीं होता। तभी फ्रेंड उससे कहता है कि शायद वो हमसे डर गए हैं, इसलिए वो हमला करने नहीं आ रहे। लेकिन ग्रूनर उससे कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं उन्हें बेहतर समझता हूँ, वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं और अगले हमले की तैयारी कर रहे होंगे। इधर धीरे धीरे फ्रेंड भी उस फीमेल क्रिएचर को समझने लगता है और अब उसे उस क्रिएचर से डर भी नहीं लगता और वो उसका नाम एनेरिस रखता है। पिछले कुछ हफ्तों से उन पर कोई हमला नहीं हुआ था और वो आराम करने लगते हैं। ग्रूनर फ्रेंड को चेस खेलने को बुलाता है और वो वहाँ खेलने लगते हैं। रात में वो जब
बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक उन पर हमला हो जाता है और आज वो लाइट ऑन करना भी भूल चुके थे। ग्रूनर और फ्रेंड जल्दी से ऊपर आकर उनसे लड़ने लगते हैं और ग्रूनर ने जैसा कहा था वैसा ही होता है। आज क्रीचर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है और लड़ते वक्त उनकी गोलियां खत्म होने की वजह से उन्हें भागना पड़ता है। इसी बीच एक क्रीचर ग्रूनर के पैर को जख्मी कर देता है, इसलिए फ्रेंड ग्रूनर को ऊपर लेकर गेट बंद कर लेता है। अब वो उन क्रीचर से पूरी तरह घिर चुके होते हैं और वो सुबह तक इसी उम्मीद में होते हैं कि किसी तरह ये क्रीचर्स शीशा तोड़कर अंदर ना आ सकें। और सुबह होते ही वो क्रीचर्स वापस पानी में जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि एनेरिस ग्रूनर के जख्मों को चाट कर सही कर रही होती है, क्योंकि उसकी लार में कुछ ऐसा केमिकल होता है जो जख्मों को बहुत जल्द भर देता है। यहाँ फ्रेंड की नजर एक समुद्री जहाज पर पड़ती है। वो बहुत खुश हो जाता है, जल्दी से फ्लेयर लाने चला आता है, लेकिन ग्रूनर ये नहीं चाहता था कि कोई इस टापू पर आए। उसे इस जगह से प्यार था और वो खुद को ही यहाँ का राजा मानता था। और फ्रेंड यहाँ उस जहाज को दूर जाता हुआ ही देखता रह जाता है। फ्रेंड उसे एक लकड़ी की छोटी सी बोट दिखाता है और कहता है कि मैं एक ऐसे ही बोट से यहाँ आया था। इसके बाद एनेरिस उसे टापू के दूसरी ओर ले जाती है जहाँ एक बोट पलटी होती है। फ्रेंड बोट को देखकर बहुत खुश होता है और वो आकर ये बात ग्रूनर को बताता है, लेकिन ग्रूनर कहता है कि उसे इस बारे में पहले से मालूम है। जिस पर फ्रेंड उसे पूछता है कि अगर ऐसा था तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। इसके जवाब में ग्रूनर कहता है कि अगर तुम वो बोट लेकर जाते तो तुम या तो भूख से मर जाते या ठंड से। इसके बाद वो उसे बताता है कि वो बोट लुटेरों की है जो यहाँ से डायनामाइट की स्मगलिंग करते थे। ये सुनकर फ्रेंड कहता है कि हमें भी डायनामाइट को ढूंढना चाहिए जिससे हम बहुत से क्रीचर्स को एक साथ मार पाएंगे, लेकिन ग्रूनर उसे मना कर देता है क्योंकि समंदर में जाने में बहुत रिस्क है। लेकिन इसके बाद ग्रूनर फ्रेंड को एनेरिस के साथ नहाते हुए देखकर चिढ़ जाता है और उसे लगने लगता है कि उसकी जगह वो ले रहा है। इस वजह से वो अगले ही पल फ्रेंड से कहता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, चलो हम डायनामाइट को ढूंढने चलते हैं। अब अगले दिन वो बोट लेकर वहाँ जाते हैं जहाँ वो शिप डूबा होता है। अब लाइट हाउस आकर वो बॉक्स को चेक करते हैं, जिनमें से एक बॉक्स में उन्हें डायनामाइट मिल जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जल्दी से बाहर आकर लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट लगा देते हैं। लेकिन अब 3 हफ्तों तक फिर से कोई हमला नहीं होता और वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एनेरिस उनके लिए खाना लेकर वहाँ आती है। ग्रूनर उसे गुस्से में पीटने लगता है और कहता है कि जरूर उसने उन्हें बता दिया है कि हमने डायनामाइट लगा रखे हैं। इसके बाद ग्रूनर कहता है कि आज रात तुम दरवाजा खोल देना, आज हम उसे इसका लालच देंगे और उन्हें यहाँ आने पर मजबूर करेंगे। इसके बाद ग्रूनर उसे ऊपर ले जाता है और आवाज लगाकर उन्हें बुलाने को कहता है, इसलिए एनेरिस जोर जोर से रोने लगती है और वो आवाज सुनकर थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत से क्रिएचर्स आ जाते हैं। फ्रेंड उनसे लड़ता हुआ लाइट हाउस में ऊपर आ जाता है। यहाँ ग्रूनर पैडल दबाने का सही समय का इंतजार करता है, लेकिन जब वो पैडल दबाता है तो डायनामाइट ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि वायर्स टूट चुके होते हैं और ग्रूनर उन्हें करीब आता देख पैडल को छोड़कर उनसे लड़ने लगता है। इसके बाद किसी तरह वो वायर को कनेक्ट करके पैडल को दबाकर ब्लास्ट कर देते हैं और इस ब्लास्ट से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और वो पूरी रात वहीं पड़े रहते हैं। सुबह होने पर वो घायल क्रिएचर्स को मारने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि कल रात के हमले के बाद से ही एनेरिस उन्हें छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद फ्रेंड समंदर के पास वही नाव रख देता है जो उसने एनेरिस को दिखाई थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो उसे देखकर उनके पास वापस जरूर लौट आएगी। लाइट हाउस में वापस आने पर उसे पता चलता है कि ग्रूनर ही वो पिछला वेदर ऑफिसर था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आती कि उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई। इसके बाद जब फ्रेंड अगले दिन दोबारा वहाँ आ जाता है तो उसे वहाँ एनेरिस मिलती है जो अपने साथ और भी क्रिएचर्स को लाई होती है, लेकिन फ्रेंड देखता है कि उनमें से कोई भी उस पर हमला नहीं कर रहा होता और उसे एहसास होता है कि वो भी शांति चाहते हैं। इसी बीच ग्रूनर वहाँ आकर उन पर हमला करने लगता है और फ्रेंड चिल्लाकर उसे रोकने को कहता है। इसके बाद लाइट हाउस में जाने पर उन दोनों में बहस हो जाती है। फ्रेंड उससे बहुत बहस करता है और वो उससे कहता है कि जब वो शांति चाहते हैं तो तुम उन्हें क्यों उकसाते हो। ग्रूनर उसकी बातें सुनकर उनके बीच में चला आता है और वो उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। इसके बाद हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ कुछ लोग नए वेदर ऑफिसर के साथ वहाँ आते हैं और उसे फ्रेंड के बारे में बताते हैं, लेकिन फ्रेंड चाहते हुए भी उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता और उसे आखिर में समझ आ जाता है कि आखिर क्यों ग्रूनर वहाँ से नहीं जाना चाहता था। असल में उसे वहाँ वो शांति मिलती है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।